बोले सुदामा जी महाराज की जय। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपनी धाम, भिक्षा कर भोजन करे जपे ही हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुरुचि सुबास सुलज अति पति सेवा सो प्रीत। सुदामा जी महाराज अपने नगर में निवास करते हैं और महाराज वो जो नगर है सुदामा जी कैसे निवास करते हैं? भिक्षा करे भोजन करें, भिक्षा करके अपना जीवन यापन करते हैं। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और कैसे ब्राह्मण हैं? संतोषी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् उच्यते, वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्मो जानातीति ब्राह्मणः। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के समय व्यक्ति सबसे ज्यादा अपवित्र होता है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के समान है। इसीलिए तो जन्म होते ही बच्चे को, अब तो खैर भैया ले लेते हैं हॉस्पिटल में भी बच्चे को गोद में, बाकी नियम ये होता था कि जब तक संस्कार नहीं होता, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, तब तक उसको गोद में नहीं लेते थे, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज की श्रेणी में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। संस्कार जब होता था, नामकरण संस्कार, तत्पश्चात ही बच्चे को गोद में लेने का अधिकार होता था। वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्मो जानातीति ब्राह्मणः। वेद पाठात् भवेद् विप्रः, वेद के पाठ पठन करने से विप्र की श्रेणी मिली। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को धारण करने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो आवश्यक है ही, लेकिन कुल में जन्म लेने के साथ में ब्राह्मण के जो कर्म हैं उनको भी धारण करना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले गया, लेकिन ब्राह्मण के जैसे उसके अगर आचरण नहीं बन पाए तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन न करने पर उसकी श्रेणी बदल जाया करती है। केवल कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण पूजनीय हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो आवश्यक है ही, साथ में ब्राह्मण के जैसे आचरण करना परम आवश्यक है। केवल जन्म लेना वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे और उस आचरण का पालन करना
वो हमारे इस जन्म के संस्कार हैं। जन्म किसी भी जाति में हो वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, लेकिन इस जन्म में अपनी गति को सुधारना वो इस जन्म के संस्कार हैं। उस दिन बताया था ना गिरिराज जी महाराज की कथा, श्रवण करी थी? नहीं करी। केवल उन्नत कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं है। उन्नत कुल में जन्म तो रावण को भी मिला था, बताइए। और आज वही दिवस है कि नहीं? परम ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं परम ब्राह्मण। भैया हमारे कौन थे? वो पूर्वज थे, दशानन, लंकेश। और आज तो हमारे यहाँ के कुछ लोग उनका पूजन भी कर रहे हैं मथुरा में, यमुना के किनारे, रावण का। अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरे से बुरे इंसान के अंदर कोई अच्छाई ना हो सकता है क्या? ये असंभव है कि केवल बुराई ही बुराई भरी हो, ऐसा कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं। और ऐसा भी कोई इंसान नहीं जिसमें केवल अच्छाई अच्छाई भरी हो। अच्छाई और बुराई दोनों को ही मिलकर के इंसान और मनुष्य बनता है। क्योंकि अगर अच्छाई अच्छाई होंगी तो फिर वो देवता बन जाएगा, बुराई नहीं होगी तो। और अगर बुराई बुराई होंगी तो फिर वो राक्षस हो जाएगा, फिर मनुष्य नहीं रहेगा। मनुष्य का अभिप्राय ही होता है कि जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का ही समावेश हो। और एक ही व्यक्ति दोनों तरह का हो सकता है। किसी समय क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में वो व्यक्ति महान महान ज्ञानी बन सकता है और दूसरे क्षण उसी का ज्ञान हवा हो जाए, लड़ने को तैयार बैठ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही मनुष्य की प्रकृति है। दूसरे के भोजन को छीन करके खाना विकृति है। दूसरे के भोजन को छीन करके खाना विकृति है। तू अपना खा, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। और मैं अपना भोजन आपको दे दूं, ये संस्कृति है। इसे ही संस्कार कहते हैं, इसे ही संस्कृति कहते हैं कि अपनी चिंता न करके दूसरे की चिंता करें। केवल उन्नत कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। जन्म से ब्राह्मण बन जाए, अपने नाम के आगे ब्राह्मण लिख ले, अपने नाम के आगे पंडित लिख ले, इतना अधिकार तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि उसकी पूजा सब जगह होने लग जाए, ये ऐसा संभव नहीं है। उस दिन बताया था मैंने, दोनों ही वस्तुएं होनी चाहिए। ब्राह्मण का जो शरीर है उसमें एक विशेषता होती है। क्या? ब्राह्मण के शरीर में विशेषता ये होती है कि ब्राह्मण का दिमाग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। किसी भी विद्या को सीखने की निपुणता ब्राह्मणों के अंदर अधिक देखी जाती है, इसलिए उनको वो कार्य दिया गया। क्षत्रिय में बाहुबल अधिक होता है। देखिए हरियाणा में जाट भाई कितने सारे हैं, पर अभी तक ओलंपिक में अधिकतर मेडल हरियाणा में आए हैं। बताइए, क्योंकि उसके अंदर बाहुबल अधिक है, इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई रक्षा करने की। क्षत्रिय व्यापार करने, वणिक माने वैश्य व्यापार करने में निपुण है। तो उस निपुणता के कारण उसको व्यापार का कार्य दिया गया। और महाराज शूद्र के अंदर सहनशीलता बहुत होती है, सहन शक्ति बहुत होती है, इसलिए उसे सेवा का कार्य दिया गया। क्योंकि सबसे सेवक
धर्म कठोरा। किसी की सेवा करने का कार्य जो है ना, वो सबसे ही कठिन होता है। स्वामी बनना आसान है, लेकिन सेवक बनना बहुत कठिन है। और हमें चाहिए कि जो लोग हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, उन लोगों को तुष्ट करके, संतुष्ट करके हम अपने कार्य को करें। हमारे कार्य को करने में अगर कोई संतुष्ट नहीं हो पाया और बगैर संतुष्ट हुए चला गया, तो हमारा वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। आपके घर में विवाह हो, आपके घर में कोई भी कार्य हो, काम वाले लोग आते हैं ना। भगवान ने सभी को अलग अलग कार्य सौंपे। हमें चाहिए कि हम सबको तुष्ट संतुष्ट करें। ब्राह्मण के 6 कर्म और 9 गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण के 6 कर्म और 9 गुण हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 6 कर्म हैं। सबसे पहला विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। अब जरा सोचिएगा, हम कौन से ब्राह्मण हैं? क्या हम इन कर्मों को करते हैं? कर्म से भी व्यक्ति ऊंचा उठता है। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेना काफी नहीं है, कर्म भी उन्नत कुल के हिसाब से होना चाहिए। उस दिन मैंने बताया था, अगर शेरनी का दूध चाहिए तो केवल और केवल किसमें आएगा? सोने के पात्र। ऐसे ही अगर विद्या अध्ययन नहीं किया, विद्या का अध्ययन नहीं कर पाए और ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, तो क्या फायदा? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आज देखो कितने सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपने कर्म को करने में शर्म करते हैं। कर्म कांड में, वेद पाठ करने में उनको लज्जा आती है। दूसरों के नौकरी कर लेंगे उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन अपने कार्य को करने में उन्हें लज्जा आती है। तो ऐसी विद्या हमें ग्रहण करनी चाहिए जिससे हम लोगों को प्रकाशित करें, आलोकित करें, लोगों के अंदर सुधार करें, है ना? अपना सुधार पहले करना पड़ेगा, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के बाद में ही व्यक्ति दूसरे को ज्ञान दे सकता है। जिसके पास खुद ज्ञान नहीं, वो क्या दूसरे को ज्ञान देगा? अपने कर्म को करने के लिए पहले अपने कर्म को पहचानना होगा, जानना होगा कि हमारा कर्म है क्या और हम क्या कर रहे हैं। कुल तो उन्नत है, लेकिन कार्य हमारे नीचे की ओर जा रहे हैं। बताइए फिर क्या होगा? भगवान ऐसे लोगों से खुश होंगे क्या? प्रसन्न होंगे क्या? भगवान कहेंगे कि मैंने तेरे कर्म के अनुसार तुझे इतनी बड़ी पदवी दे दी, ब्राह्मण का शरीर दे दिया, लेकिन तूने कर्म तो शूद्रों से भी नीचे कर दिए। तू तो मनुष्य भी कहलाने के लायक नहीं बचा। क्या हुआ तेरा? और देखिए, ये मेरा गांव है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, इसलिए यहाँ तो मुझे बार बार इन बातों को कहना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो बदनामी हमारी भी होती है। लोग कहते हैं कि वो उस गांव के थे, अच्छाई कोई किसी की नहीं कहता, लेकिन बुराई सब कह देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाएं, अपनी संतान को ऐसा ज्ञान दें कि वो किसी बुरी संगति में न बैठे। और मैं देखता हूं कि यहाँ की संगति कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहना आवश्यक है, बहुत दूषित हो चुकी है।
संसर्ग जाओ दोष गुणा भवंती। बुरे के साथ में अगर तुम प्रतिदिन बैठोगे तो कब तक तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा। काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पिलागे है। अगर कोई कमरे में पूरा काजल भरा हुआ है, पूरी दीवारें काजल की हो रही है, कितनी भी कोशिश कर ले व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाग तो लग ही जाएगा। सबसे पहला हमें संग सुधारना है। जिसका संग सुधर जाएगा ना, समझ लो उसका जीवन सुधर जाएगा। ब्राह्मण के 9 गुण: ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमा अतृष्ण जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मण स्थिरम गुण। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ऋजु माने प्रतिदिन यज्ञ करने वाला। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो प्रतिदिन यज्ञ करे। अब आप कहोगे प्रतिदिन यज्ञ कैसे संभव है? तो कहते हैं महाराज, यज्ञ का अर्थ होता है अग्नि में आहुति डालना। यज्ञ का अर्थ क्या है? अग्नि में आहुति डालना। अग्नि में प्रतिदिन आहुति हम डाल सकते हैं और जहां कहीं भी हो वहां डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस समय आप भोजन करने बैठो, सभी को पता है कि आपके उदर के अंदर एक अग्नि है, भगवान स्वयं उस अग्नि के रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। जब भगवान स्वयं वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे अंदर मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि जिस समय भोजन करने बैठे हाथ में जल लेकर के, गीता का ही 14 अध्याय का श्लोक है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हमें चाहिए कि हम उस श्लोक का पाठ करें जिसमें कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मा को अर्पित है, ब्रह्म को अर्पण है। ब्रह्म हविः, हवि माने भविष्य, भविष्य माने जो हवन करने योग्य सामग्री होती है, हवि। ब्रह्माग्नो, ब्रह्म ही अग्नि है। ब्रह्मणाहुतम, आहुतियां भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जिसको प्राप्त होती है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधि। इस श्लोक को पढ़ने के बाद में आप जब भोजन ग्रहण करोगे तो वो भोजन नहीं होगा, बल्कि एक एक ग्रास आपके पेट की अग्नि में जाकर के आहुति का कार्य करेगा और आपके पेट में हवन प्रारंभ हो जाएगा। अग्नि में आहुति डालना ही हवन होता है। अगर भोजन करने से पहले हाथ में जल ले